केशवा चिक 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 वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी बनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं निकली है गंगा प्यारी निकली है गंगा प्यारी से निकली है गंगा प्यारी निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी चरणों के बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरणों में ये शीस नवाऊं हरे चरण मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि बल बल जाऊं युगल छवि बल बल जाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं कृष्ण मुरारी गाऊं हे बनवारी
पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां जगदीश्वराः श्रीभगवच्चरणारविन्दे भावपूर्णसहिताय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले मां के बिहारी लाल की जय। चलिए भाई स्थान ग्रहण करते जाएं शीघ्रता से। मुझे दिलों से लगा मेरे सामने मेरे पतझड़ है मेरा जीवन बन के आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार। श्री राम श्री राम। हाँ ओम श्री सच्चिदानंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां वृन्दावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति परमात्मा अव्यय पुरुष अखिल लोक के ब्रह्मांड नायक अजित अनादि नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की असीम कृपा से तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आज हम लोग चौथे दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। प्रकट हुआ पृथु रूप में। पृथु का बेटा विजितास, विजिताश्व का हविर्धान, उसके पश्चात हुआ परिषद, जिनको कहते हैं प्राचीन बढ़ी, प्राचीन बढ़ी का प्रचेता, प्रचेता का प्राचेता दक्ष, और दक्ष जी महाराज की 60 बेटी, 60 बेटी में से 13 बेटी कश्यप महात्मा जी के साथ अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, प्रोलवसा, ताम्रा, सुरभि, सदिया, तीमी। और दूसरे नंबर की उनकी 13 पत्नी में कश्यप महात्मा के बड़ी पत्नी कौन है? अदिति। अदिति के 12 बेटा हुए, विवस्वान, अरमा, होखा, दष्टा, भाग, घाता, विधाता, मित्र, सविता, इंद्र। और आज हम 12वें नंबर के संतान वामन की कथा सायंकाल के मेला में आप लोगों को सुनाएंगे।
13, लेकिन कई लोग उल्टा करते हैं, जवानी के शरीर को व्यर्थ में गंवाते हैं। और हमने उस दिन बताया था कि मनुष्य के 100 साल में 19 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष का समय बहुत श्रेष्ठ आयु होता है। ये सब में 20 लगा रहेगा, 19, 20, 21, ऐसे कौन सा अंक नहीं है वाला बताओ जिसमें 20 न लगा हो। इस मतलब ईश्वर को समर्पित करने की आयु है 19 से 48। 19 से 48 वर्ष की आयु जो है ईश्वर को समर्पित करने की आयु है। तो हम लोग उल्टा करते हैं, 19 से 48 वर्ष की आयु को हम लोग क्या करते हैं, संसार में झोंकते हैं, संसार के विषय वासनाओं को भोगने में लगा देते हैं। जबकि भगवान का कथा इसी आयु में सुनना चाहिए। तीर्थ व्रत जाना है इसी आयु में जाना चाहिए। दान पुण्य करना है इसी आयु को, क्योंकि पैसा खूब हाथ में है, क्योंकि जवानी में पैसा कमाते हैं। और बुढ़ापा में तो अरे बुढ़ापा में पैसा रहेंगे लेकिन बेटा लोग खर्चा करने नहीं देंगे, पछताओगे। बेटा लोग सब छीन लेते हैं पैसा, जमीन जायदाद मकान दुकान सब बेटा से कुछ ही करना पड़ता है। 1 रुपया भी दान करोगे बेटा को बताना पड़ता है, बेटा 1 रुपया दान करने की इच्छा हो रही। इतने बर्बाद हो जाते हैं बुढ़ापा में, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है। आने जाने के लिए सहारा की जरूरत है। पछताते संसार से चले जाते हैं। सो परत्र दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए। बहुत पछताते बहुत। इसलिए समय के रहते तक सब यज्ञ पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने ला चाहिए। हमारे मोहन भैया बहुत अच्छा आयु में भगवान की कथा सुन रहे हैं भाई। यही आयु है भगवान की कथा सुनने की। जवानी की अवस्था में ही भगवान की कथा सुनो। वृद्धावस्था में हो सकता है कि कान सुनाई न दे, आँख से हम भगवान का दर्शन न कर पाए, कि हो सकता है कि बुढ़ापा में हम पाल से मुड़ करके न बैठ पाए, तो पछतावा हो गए कि हम जवानी क्यों नहीं कर लिए। आज आप जवानी की अवस्था में भागवत कथा सुन रहे हो, यही अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। इसलिए भगवान की कथा इन अवस्थाओं में ही सुनना चाहिए। तो भगवान के विभिन्न अवतार हैं और उन विभिन्न अवतारों में भगवान का एक अवतार शक्ति जो है देवराज इंद्र के कनिष्ठा उंगली में, और 60 इंद्र के बराबर शक्ति जो है हनुमान जी के कनिष्ठा उंगली में। तब अनुमान लगा लीजिए कि हनुमान जी कितना बलवान है। 60 इंद्र की शक्ति हनुमान जी के कनिष्ठा उंगली में है, तो हनुमान जी में कितना शक्ति महाराज। तो हनुमान जी की शक्ति की हम का वर्णन करें। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं। भगवान हनुमान जी की तो हम बल की कोई तुलना नहीं कर सकते। अतुलित बलधामं, अतुलित बल है हनुमान जी में। वो हनुमान जी तो ये बलवान हाथी वो जंगल में विचरण करता था अपने परिवार के साथ में, तो अपने आप को जंगल का राजा समझता था, इसलिए लोग उनको गजेंद्र बोलते थे। गजेंद्र आ रहे हैं, ऐसे लोग वहाँ जंगली जानवर, कई प्रकार के जानवर होते हैं जंगल में, शेर, भालू, बंदर, गीदड़, खरगोश, कई प्रकार के जीव जंतु जंगल में विचरण करता है। के पहाड़ में चांदी की मात्रा ज़्यादा, अब एक तरफ के पहाड़ में सोना की मात्रा ज़्यादा। ऐसे में एक दिन वो हाथी जो है नहाने के लिए गया, और जैसे उसे सरोवर में प्रवेश किया ना, तो उस सरोवर में रहता था एक ग्राह। वो ग्राह ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, पानी में खींचने लगा। पहले तो हाथी सोचा ये छोटा मोटा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन जब ग्राह खींचने लगा
तो बचाने के लिए वो भी अपना पैर को खींचा, लेकिन छोड़ा ना पाए। ऐसे संघर्ष करते हुए 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, ना ग्रह छोड़े ना वो छोड़ा पाए। संघर्ष करते करते दिनों दिन जो है हाथी के बल जो है शक्ति जो है क्षीण होने लगी। तब वो बलवान हाथी आज अपने परिवार वाले से कहा कि देखो रे, एक ग्रह मेरा पैर को पकड़ा हुआ है, कई दिनों से मुझे पानी की इस गहराई में खींच करके ले जाना चाहता है। मैं संघर्ष करते करते अब थक गया हूँ, तुम लोग मुझे बाहर निकालो। तब उनके परिवार वालों ने हाथी को पकड़ करके खींचने लगा, चलो बाहर निकालेंगे। लेकिन सब मिल करके जो हाथी को बाहर न निकाल पाए। तब परिवार वाले लोगों ने कहा कि छोड़ दो उनके हाल में भैया, कब तक कोशिश करेंगे, कब तक कोशिश करेंगे। बलवान हाथी की शक्ति आज क्षीण हो जाने के पश्चात परिवार वाले लोग जब सहायता, इतनी तीव्र गति से मैं उड़ रहा हूँ, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीमा गति से उड़ रहा हूँ, आपको हो क्या गया है? नहीं 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 नहीं, और तीव्र गति से उड़ो। वरुण ने कहा महाराज मेरी आखिरी क्षमता है। तब भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और सुदर्शन से कहा, सुदर्शन तुम्हारी गति तो गरुड़ से भी अधिक है, जाओ। और गरुड़ से पहले अपने सुदर्शन को छोड़ दिया। अब सुदर्शन गया और जा करके ग्राह के सिर को काट दिया, ग्राह के सिर को काट दिया, हाथ से मुक्त हो गया। अब भगवान पहुंचा भगवान। तब जैसे भगवान वहां पहुंचा तो ग्राह के शरीर से एक दिव्य आत्मा निकल करके भगवान के चरण में जाकर के समाहित हो गए। और दूसरे क्षण ही वो हाथी भी अपने शरीर को छोड़ करके वहां से दिव्य आत्मा निकल करके भगवान के चरणों में जाकर के समा गए। तो परीक्षित ने पूछा महाराज सुखदेव जी से कि भगवान किनको मारने आए थे और किनको बचाने आए थे? आप बताते हो कि हाथी भी अपने शरीर को त्याग करके भगवान के चरण में जाकर के समाहित हो गया और ग्रह का शरीर से भी आत्मा निकल करके भगवान के चरण में समाहित हो गए। ऐसे कैसे हो गए महाराज? किनको बचाने आए थे किनको मारने आए थे समझ ही नहीं आए, क्योंकि दोनों के दोनों भगवान के चरण में जाकर के समाहित हो गए। तो वे कोई साधारण हाथी और साधारण ग्रह ते हो गंधर्व ने सोचा चलो तो महात्मा से कुछ हंसी मजाक करने दे। देखो किसी के साथ में हंसी मजाक करो ठीक बात है, लेकिन समय परिस्थिति को देख के करना चाहिए। किसी भी क्षण हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। कई लोग नाराज हो जाते हैं, यार तुमको समझ में नहीं है क्या, किस परिस्थिति में हो तुम मजाक करते हो? आदमी को देख करके मजाक करना चाहिए। हो गंधर्व ने क्या मजाक क्यों? देवल महात्मा के साथ देवल महात्मा नहा करके सरोवर में कमर के पर्यंत तक के उस सरोवर के गहराई में जाकर के भगवान सूर्यनारायण को अर्घ दे रहा है। अब देखो महात्मा सूर्यनारायण को अर्घ दे रहा है, तो क्या ये समय सही है कि हंसी मजाक किया जाए? लेकिन ये हो नाम के गंधर्व ने हंसी मजाक किया। क्या हंसी मजाक किया कि पानी की गहराई में डूब गया और डूबे डूबे गया और जा करके उनके पैर को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया। वो नाम गंधर्व ग्रह के शरीर से मुक्ति की प्राप्ति होती। तो श्राप नहीं मिला तो उनको वरदान नहीं मिल गया, एक प्रकार से आशीर्वाद देवताओं के। क्योंकि साधु संतों के महात्मा के श्राप भी आशीर्वाद होते हैं। अभी हाथी कौन है महाराज? जो अपना शरीर छोड़ करके भगवान के चरण में जाकर के समाहित होंगे। इंद्र तुम नाम का राजा था पहले जन्म। ये राजा इतने बड़े राजा, प्रतापी राजा, बहुत से संपत्ति, एक बार इनके मन में वैराग्य जागा कि साधु संत लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, चलो हम भी साधु संत बनेंगे। इंद्रदुम्न नाम का राजा अपने पत्नी पुत्र को त्याग करके जंगल में आया, साधु बन करके रहने लग गया।
कुटिया बना करके रहता था इंद्रदुम नाम का राजा। एक दिन इस इंद्रदुम नाम के राजा जो सन्यासी बना हुआ था, इनसे मिलने के लिए आया अगस्त महात्मा। अगस्त महात्मा आया तो इंद्रदुम नाम के राजा ने अगस्त महात्मा को देख करके आसन से उठा नहीं, क्यों, मैं भी महात्मा, ये भी महात्मा। तो इसी चतुर्भुजी रूप का मूर्तिकार ने मूर्ति बना करके स्थापित किया ही छत्तीसगढ़ में। हरि रूप में भगवान स्थापित है। कहाँ है, याद करो भाई। हरि नारायण भगवान रूप में, हरि रूप में भगवान स्थापित है। हाँ, 15-15 दिन का मेला लगते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। हाँ, हमारे पाटन क्षेत्र की तरफ नजदीक पड़ते हैं, वहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी में है राजीव, जहाँ भगवान राजीव लोचन के रूप में विराजित हैं। आप कभी भी भगवान को देखोगे चतुर्भुजी रूप में भगवान वहाँ स्थापित है। बहुत सुंदर मूर्ति है भगवान राजीव लोचन। इसलिए कई लोग भगवान के सुंदर भजन गाते हैं। जहाँ घंटियों की सरगम, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में जपना चाहिए। जपहु नाम जन आरत भारी, क्या फल मिलेंगे, मिटहे को संकट। क्या मिटेंगे, वो संकट। भगवान का नाम जपोगे, जपहु नाम जन आरत भारी। चाहे आरत मतलब विपत्ति कितने बड़ा ही क्यों न हो, लेकिन क्या करना है, नाम जपते रहिए। जपहु नाम जन आरत भारी, हम मिटहि को संकट होहि सुखारी। भगवान का नाम क्या है, मंगल भवन अमंगल हारी। कौन जपते हैं, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हमारे भगवान शिव जी जपते हैं नाम जपत शंभो अविनाशी। साज अमंगल मंगल राशि। हमारे भगवान इतने मंगल में बने हुए शिव जी, क्यों, नाम जपत, नाम जपते हैं भगवान शिव। जब शिव जपता है तो जीव को तो जपना ही चाहिए भगवान का नाम। तो ये हाथी की कथा नहीं है, हम लोगों की ही कथा है। कैसे भाई, जैसे उस हाथी को बड़ा अहंकार था कि मैं बहुत बलवान हूँ, लंबा चौड़ा मेरा परिवार है, वैसे हम लोग भी ना। और वो कहाँ विचरण करता था, अरे उस जंगल में। अब इलाज पानी कराते 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 लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तब परिवार वाले लोग ने सोचता है कि इतना पैसा लगा डाली भैया, कई लाखों रुपया, लेकिन कोई डॉक्टर लोग ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, और पैसा तो पानी तरह हम बहा रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कई महीनों हो गए, कई साल हो गए इलाज पानी करते हुए। आखिर में डॉक्टर भी हताश निराश होकर कहता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं भैया, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तब परिवार वाले लोग ने क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, अब इनके हाथ में इनको छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अंतिम समय में इसी करते हैं ना परिवार वाले। जब डॉक्टर लोग ही मुंह मोड़ देते हैं तो परिवार वाले घर में लाख रख लेते हैं। अब जब का देव जी महाराज भगवान जैन चाहते होंगे। तो आखिरी में हाथी परिवार वाले ने क्या कि हाथी का अकेले छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। तब वो हाथी ने क्या किया, अंतिम समय भगवान को याद किया। तो वैसे जब इस संसार में व्यक्ति अकेला हो जाता है ना, तो किनके शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। तो हाथी की कथा नहीं है, हम ही लोगों की कथा है। और हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि कोई व्यक्ति विवश होकर के भी भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। विवश हो जासु नाम नर करहीं। विवश होकर के भी अगर भगवान नाम के जाप करोगे तो
जन्म अनेक रचत, जन्म अनेक रचित अगदहि। हमारे अनेक जन्मों के भी पाप रहते हैं ना, उनको भी भगवान नाश कर देते हैं। इतने भगवान दयालु हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। भगवान निवास करते वही जहर को निवास कराना चाहिए। क्यों? तो भगवान रहेंगे तो जहर को समाप्त कर देंगे। भगवान ये नहीं कहा कि जहर को मैंने पचाया। भगवान का नाम ही जहाँ से निकलते हैं वही जहर को रखा जाता है, ताकि जहर को पचाए भगवान के नाम।
भगवान शिव जी के नाम पड़ गया नीलकंठ। कंठ नीला हो गया। भगवान शिव जी भगवान नारायण को अपना स्वामी मानते हैं। और भगवान नारायण से पूछोगे कि आपका स्वामी कौन है, आप किनका नाम जपते हो, वो कहते हैं भगवान हम शिव जी का नाम जपते हैं। शिव जी नारायण का नाम जपता है, नारायण शिव जी का नाम जपता है। नारायण भगवान ही तो राम अवतार लिया ना, और राम जी ने रावण को मारने के पहले किनका पूजन किया था, शिव जी का पूजन किया। रामेश्वर की स्थापना की, तो रावण को मारने के लिए शिव जी की पूजा की। इसलिए विजयादशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन किया जाता है। लोग पक्षी ढूंढते रहते हैं, व्हाट्सएप में पूजा करके रावण को मारा था। और हम लोगों को भी रावण भाटा जाना है रावण को मारने के लिए, तो किसकी पूजा करके जाना चाहिए, नीलकंठ भगवान का। इसलिए विजयादशमी दिन लिखा रहता है नीलकंठ दर्शन। भगवान नीलकंठ का दर्शन करो, पूजा करो, क्योंकि उस दिन आप कहते हो कि हम रावण मारेंगे। तो रावण को मारना है तो आपको भगवान नीलकंठ के आशीर्वाद से ही मार पाओगे। जब राम जी भी रावण को मारा तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मारा। क्या हम साधारण जीव रावण को मार पाएंगे? जब इतने बड़े अव्ययी पुरुष परमात्मा स्वयं नारायण रावण को मारने के पहले शिव जी की पूजा किया नीलकंठ, फिर रावण भाटा जाओगी तो फिर कैसे रावण नहीं मरेंगे? क्योंकि विषय विकार को नाश करने वाला कोई देवता है तो भगवान शिव जी है। कामदेव को भी भस्म किया था। ये है हमारे भगवान भोलेनाथ शिव जी। ओम जय जगदीश सहरे की जब आरती गाते हो आप लोग, तो उसमें ना तीनों देवता की आरती है, ओम जय जगदीश सहरे। और आप लोग क्या समझते हो, भगवान जगदीश जी की आरती है, जगदीश मतलब नारायण भगवान। उसमें त्रिदेव की आरती है, जैसे ओम जय शिव ओमकारा एक आते हैं, उसमें त्रिदेव की आरती है, खाली शिव जी की आरती नहीं हो। लेकिन लोग अक्सर शिव जी की आरती गाते हैं। शिव जी के मंदिर में जाओगे, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर धांगे धारा, ओम हर 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 महादेव। तो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ऐसे बोल रहे हो तो ब्रह्मा जी होगी, विष्णु जी होगी, सदा शिव मतलब शिव जी होगी, तीनों का आरती है। लेकिन जगदीश जी की आरती गाते हो तो अक्सर आप लोग भगवान जगदीश जी की आरती इसी को गाते हो। लेकिन इसमें भी तीन देवता की आरती कैसे है हम आपको बताते हैं। दो लाइन है। पहले गाते हो ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट शांत, जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अब यहाँ बोलते हो जो ध्यावे, जिनका ध्यान करोगे, किसका? अगर ब्रह्मा जी का ध्यान करोगे तो क्या फल मिलेगा, विष्णु जी के ध्यान करोगे तो क्या फल मिलेगा, शिव जी का ध्यान करोगे तो क्या फल मिलेगा। जो ध्यावे सो फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। जिसका भी ध्यान करोगे वो फल मिलेगा। तो देखो दो लाइन ब्रह्मा जी चलता है। पहले क्या बोलते हैं, माता पिता तुम मेरे। तो माता पिता कौन है? ब्रह्मा जी ने सबको प्रकट किया है। ये वाले लाइन भगवान ब्रह्मा जी के आते दो लाइन चलते हैं। माता पिता वाला जो लाइन है वो ब्रह्मा जी के हैं। उसके बाद नीचे वाले अर्धा वाली को पढ़िए, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म परमात्मा। तो बोलते हो अर्धा वाली, वो ब्रह्मा जी के नाम है। तो दो लाइन तो ब्रह्मा जी के हो गए। अब उसके बाद जो लाइन चलता है ना, दो लाइन भगवान विष्णु जी के, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता,
स्वामी कृपा करो भरता। एक लाइन, दो लाइन है। और फिर तीसरी लाइन थी भगवान विष्णु जी का, तुम हो एक अगोचर। अगोचर कौन है? भगवान नारायण। उसकी कोई गोचर खाना नहीं, जन्म कुंडली है ही नहीं भगवान की। बाकी सब लोग की जन्म की पता है कब जन्म दिया, लेकिन भगवान नारायण का कोई जन्म का कोई कुंडली है ही नहीं, इसलिए अगोचर कहते हैं। गोचर उनको कहते हैं जिनकी जन्म कुंडली हो। तो भगवान नारायण को क्या बोलते हैं? तुम हो एक सहरी। तो दो लाइन कहेंगे, ब्रह्मा जी का 2 लाइन, विष्णु जी का 2 लाइन, फिर भगवान शिव जी का 2 लाइन। उसके बाद तो जोड़ते हो, धन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो सब जोड़ते हो आप। 6 लाइन होते हैं, 2 लाइन। तो जगदीश जी में ब्रह्मा जी की भी है, विष्णु जी की भी है, भगवान शिव जी के। तो रक्षा करने वाला कौन है? भगवान शिव जी। इसलिए जहर से रक्षा करने वाले के लिए भगवान शिव जी का आवाहन किया गया है। इसलिए देवताओं राक्षसों ने कहा, प्रभु इस जहर से रक्षा करने की क्षमता आप में है। भगवान शिव जी ने जहर का पान किया, इसलिए भगवान शिव जी के शरण में जाना चाहिए। जब भी सारे जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला। मेरा भोला है तुझे निराला। बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सागर मंथन जो हुआ, मरना हो प्रकट हुआ। जब वो त्याग दिया, नीले उसका पान किया। तब से नीलकंठ हुआ है डमरवाला, तब से नीलकंठ हुआ है डमरवाला। मेरा भोला है सबसे भोला 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 भोला। देवों में महादेव हुआ, देवों में महादेव हुआ। गजब हुआ, बैल सवारी करते हो, ऊँटों के संग रहते हो। बैल सवारी जग से है वो तो निराला। मेरा भोला है सबसे निराला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग का है वाला, मेरा भोला है सबसे निराला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला। राधे 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 राधे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शिव जी ने जहर का पान किया, देवताओं ने भगवान शिव जी की आराधना की। प्रभु आप करो, मंदिर में दान करो, पहली फल नहीं खाई जाए। तो मेहनत की पहली फल जी तो हर मन के काम धनु गाय, और जहर तो बेकार रही जी। तो काम धनु गाय ना देवता मन रखो ना राक्षस मन मत रखो। तो किनको देना? ब्राह्मण लोग को दे दो।
तो ब्राह्मण कौन ब्राह्मण को दे? तो उस समय ब्राह्मणों के मुखिया कौन थे? जमदग्नि महात्मा। तो जमदग्नि महात्मा को बुला करके कामधेनु गाय को दान कर दी देवता राक्षस। फिर मंथन हुआ। मंथन हुआ तो उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, सफेद घोड़ा। एक घोड़ा किनको दोगे महाराज? एक घोड़ा जो है राक्षसों को दिया जाए। भगवान नारायण ने राक्षस को बांट दिया। राक्षस लोग के वाह भगवान बढ़िया बांटते भाई। इसलिए भगवान को लोग समदर्शी बोलते हैं। राक्षसों को उच्चश्रवा घोड़ा दे दिया गया। फिर मंथन हुआ। देखो गिनती लगाते रहना। पहले क्या निकला? जहर। दूसरे नंबर में क्या? कामधेनु गाय। तीसरे नंबर में उच्चश्रवा घोड़ा। चौथे नंबर में निकला ऐरावत हाथी, श्वेत रंग के हाथी। हाथी किनको मिलना चाहिए? भगवान ने कहा एक चीज राक्षस लोग रखे हो, हाँ कोई अन्न हाथी किनको मिलना चाहिए? देवताओं को दे दिया, क्योंकि एक चीज तो राक्षस लोग लिए हुए, घोड़ा तो हाथी दे दिया देवताओं को। फिर मंथन हुआ। एक मणि निकली से एकदम चमकीला वाला, कौस्तुभ मणि, अत्यंत चमकीला, अत्यंत सुंदर। इस सुंदर मणि को देख करके देवताओं और राक्षसों ने कहा महाराज ये मणि हम लोगों को मिलना चाहिए, ये मणि को दे दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो भाई, एक चीज देवता लोग रखे हो और एक चीज जो है राक्षस लोग रखे हो। तो मेहनत तो महू करत होगा जी कि भगवान, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ ना। तो आप लोग को आपत्ति ना हो तो एक कौस्तुभ नाम के मणि को मैं रख लूँ क्या? तो भगवान ने बोला कौन बोले कि मत रखो पीछे, असली मेहनत तो भगवान ने करा। तो कौस्तुभ नाम के मणि को भगवान ने कहा मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। देवताओं राक्षसों ने कहा ठीक है महाराज, एक चीज हम लोग रखे हैं देवता लोग, एक चीज राक्षस लोग रखे हैं। अब वो कौस्तुभ मणि निकला, तो इसकी विशेषता क्या है महाराज? इस मणि की देवताओं राक्षसों ने पूछा, इस मणि को जो भी धारण करेगा उस मणि को धारण करने वाले को कभी चिंता नहीं होगी। राक्षसों को दे दिए महाराज। भगवान ने कहा देवताओं से देखो चिंता मत करो, राक्षस लोग इनको कहाँ लगाएंगे? स्वर्ग में लगाएंगे। बाद में तो तुम लोग को स्वर्ग मिलेगा ही। राक्षसों से कहा महाराज बलि से भगवान नारायण ने, महाराज बलि जी इस वृक्ष को लगवा दो। कहाँ लगवाना चाहिए महाराज? स्वर्गलोक के राजा हो, स्वर्ग में लगवाओ। महाराज बलि ने राक्षस को भेज के स्वर्गलोक में लगवा दिया। फिर मंथन, ब्रह्मा नाम के अप्सरा निकले, आप बढ़िया नाच गान करते हो निकली बाहर ब्रह्मा नाम के अप्सरा। किनको दोगे? राक्षस लोग को दे दिया। जब हमारा नृत्य स्वर्ग लोक में चले गए। 8वां नंबर में लक्ष्मी देवी निकल गया, एकदम सुंदर रूप लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी की सुंदरता देख के भला कौन ना कहे कि लक्ष्मी हमको चाहिए। देवताओं राक्षसों ने कहा हमारा लक्ष्मी चाहिए। भगवान ने कहा रुको रुको भी हम लक्ष्मी जी से ही पूछ लेते हैं तो किनके पास रहना चाहते हैं। एक काम करो, लक्ष्मी जी को एक माला दे दिया गया। लक्ष्मी माला दी, एक लाइन में देवता लोग बैठ जाओ, एक लाइन में राक्षस लोग बैठ जाओ। और जेल लक्ष्मी माला पहने ही तो लक्ष्मी उखड़ी गई। और भाई बता देना लक्ष्मी को वर्ण करी, मैं कुछ देर तक के आराम करा होगी। भगवान अपन पीताम्बरी ओढ़ के भगवान सो, एक तरफ देवता मन बैठ गए, एक तरफ राक्षस मन बैठ गए। तो पहले देवता मन की लाइन में चली लक्ष्मी जी, देवराज इंद्र नहीं। महाराज बलि ने मन ही मन सोचा अरे इन लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, तो लक्ष्मी थोड़ी ना वर्ण करेगी। मैं हूँ स्वर्गलोक के राजा, स्वर्गलोक के राजा को ही लक्ष्मी वर्ण करेगी। ये सोच करके मंद मंद मुस्कुराते हुए महाराज बलि बैठा। इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, यम देवता, ऐसे देवताओं को पार करते 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 पूरे देवता को लाइन निकल गए। राक्षसों ने सोचा
कि हमें पता है कि लक्ष्मी देवी किनको वर्ण करेंगे, ये निश्चित है महाराज बलि के पास जाकर के रुकेंगे। अब जैसे ही इसने महाराज बलि के पास में, तो महाराज बलि किसे करेंगे, ऐसे सिर झुके मालूम मुहिल पाई नहीं, अभी बाँचे होंगे। लक्ष्मी आगे निकल गया और लक्ष्मी आगे निकल के भगवान जो सोए हुए थे उनको वो दुपट्टा उनको खींच करके भगवान को पहना माला। भगवान ने कहा देखो भाई, मैं तो इस स्वयंवर में बैठा ही नहीं था, अब लक्ष्मी आ करके उठा करके अगर माला पहना थी तो कोई आपत्ति तुम लोगों को क्या। महाराज लक्ष्मी चली गई बैठने में। 9वें नंबर में एक सुंदर कन्या निकल गई, एकदम सुंदरी, हाँ दिखने में तो एकदम लक्ष्मी जैसे काबा, वो लक्ष्मी की बहिनी निकली दिखम में लक्ष्मी जी से, लेकिन स्वभाव में बड़ा अंतर इस काबर। ओखर स्वभाव और लक्ष्मी जी के स्वभाव में बहुत अंतर है। लक्ष्मी जी सुख शांति लेकर के आती है और ये लक्ष्मी नहीं है। कौन है? ये वारुणी नाम की कन्या, दिखने में तो लक्ष्मी जैसी सुंदर, लेकिन हाथ में क्या है? शराब का बोतल, हाँ शराब का पात्र पकड़ा हुआ है। इसकी क्या विशेषता है इस शराब की? तो कहे इस पात्र को जितना भी निकाल लो शराब कभी खाली नहीं होता है। इस पात्र में शराब हमेशा भरा ही रहता है। आज तक निशिराज जी शराब है, रख को ढाल दर जग पे भर के शराब ये अमन सिरा गए, लेकिन शराब नहीं सिरी। जैसे आदमी इसे कहते भारी खांसे हो बिकट दो यार, डॉक्टर से इलाज करवा थो, खांस तो बिकट ठीक नहीं होते तो फिर मिथे है ना ऐसे कहा। गुड्डू की पूछी सहलाद से और ऐसे लगा थे कि गुड्डू का अम्मा बाल लगे पकड़े हो सहलाद एक तो वो वाला कहीं गाथा मेरे से आज कैसे भी नहीं गाते हैं ऐसे कहते। वो कुकुर की पूछे लटका पता नहीं को कहाँ सो है। तो शराब का नशा ऐसे है कि आदमी पता नहीं रहा कि कहाँ है कैसे है। ऐसे जना आदमी बम्बई चल दीजिए, बम्बई को कवर शराब पीने वाले मन जहाँ जाते ત્યાં खोजते, बारात में उतरते सारे खोजते कहाँ यार व्यवस्था, जेल जेल चाहिए खोजते उतरते थे बम्बई में जाके अब पीस नहीं। जिन होटल में जाना रहा तो होटल के सामने खड़े रहा वो टैक्सी वाले कहे टैक्सी वाले भाई बोलिए साहब हमको ताजमहल होटल ले चलो। टैक्सी वाला देखते कि ताजमहल होटल के सामने में खड़े ऐसे झूम रहा था तो समझ गए पिए है पता नहीं है कि ताजमहल होटल के सामने में खड़े हैं और ताजमहल होटल ले चलो। तो टैक्सी वाले भला वाला कहाँ ले गए हो, लेकिन उखर से पैसा ले रहे हैं कि शराब पिए है तो ठगना चाहिए। ये सोच आइए साहब बैठिए, ऐसे कि टैक्सी दरवाजे खोली से बैठा दी टैक्सी वाले और गाड़ी खड़े करके घर 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 ऐसे खड़ी गाड़ी 10 मिनट में गाड़ी घर घर करके नहीं ये ढाले उठारी से और वो ढहा के दरवाजा खोल दी से आइए साहब आप पहुँच गए। गाड़ी है 1 इंच खस के नहीं है, खाली 10 मिनट लेकर घर 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 तो शराबी ऐसे लगे गाड़ी चला ए ढाल ए दरवाजे बिठारी वो दरवाजे उधार कर साहब आप पहुंच गए ताजमहल होटल यही है। अच्छा कितना हुआ भाई साहब? टैक्सी वाले 100 रुपये हुआ भाई, 100 रुपये दे दीजिए। तो 100 रुपये ऐसे निकालते हुए कहा देखो टैक्सी वाला भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए साहब क्या बात है? आप बहुत तेज रफ्तार से टैक्सी चलाते हो भाई, ये बॉम्बे शहर है। बॉम्बे शहर में आप इतने टैक्सी को रफ्तार से चलाते हो कि बहुत जल्दी पहुंचा दे भाई। आज के बाद ना और बात न मानना भाई, इतना तेज गति से टैक्सी कभी नहीं चलाना। टैक्सी 1 इंच नहीं खस गए, ए ढाले बैठी ए ढाले उठा दी और 100 रुपये ले। शराब के नशा में व्यक्ति साथ कौन क्या कर रहा है ये पता नहीं चलता है, इसलिए कभी इनका पान नहीं करना चाहिए। देखो इस कथा से शिक्षा लेना, झगड़ा करते हो कुछ भी बोलते हो आपके शरीर को नुकसान कर रहे हैं, सबको चिंता है आपकी।
तो स्वर्ग छिन गया, इसलिए व्यासपीठ से प्रार्थना है ऐसी चीज की क्या पान करना जो शरीर को नुकसान करे, जिससे हमारे घर का स्वर्ग छिन जाए। इनका त्याग करना चाहिए। और अमृत क्या है? सुनहि सुधा, भगवान की कथा सुनिए, यही तो अमृत है। भगवान की कथा करवाइए। शराब में पैसा उड़ाने की अपेक्षा अपने घर में भगवान की कथा करवाओ, पूजा कराओ, धर्म करो, भगवान की कथा सुनो। इस पुण्य से आपको स्वर्ग भी मिलेगा। यहाँ से जाओगे तो मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। देवता लोग स्वर्ग पाया और अमृत भी पिया, क्योंकि उन्होंने मदरा पान नहीं किया। इसलिए कथम ज्यादा बोलते नहीं कि जब मैं नाराज हो घर से तो वो दूसरा फायदा बता था, कुछ फायदा, बाकी सब नुकसान है, नुकसान है। कुछ फायदा क्या है? पहली फायदा ये कि बुढ़ापा नहीं आया। ज्यादा कोई शराब पी, कोई आदमी मनमाने शराब पी तो बुढ़ापा तक जी हो, तो दिखते फायदा, बाकी सब तो नुकसान है, नुकसान है। इसलिए कभी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। राक्षसों को वारणी नाम की कन्या को समर्पित कर दी। जाओ वारणी, राक्षसों के पक्ष में जाओ। अब वो वारणी नाम की कन्या ने आकर के राक्षसों से पूछा, योगी क्या? राक्षसों ने कहा पिलाओ। अब ऐसे ढाल के पियाना चल रहा, जैसे पिया कुछ नशा, माँ ने पी कर। फिर मंथन हुआ, चंद्रमा निकला। चंद्रमा से पूछा का किनके पास रहना था? चंद्रमा ने कहा हमारे मन जहाँ होगा वहाँ रहेंगे। चंद्रमा आकाश देवता, आकाश में चला गया। परिजात नाम का वृक्ष निकला, राक्षसों को दिया, राक्षसों ने फिर से स्वर्ग में लगा दिया। फिर मंथन किया गया, शंख निकला, शंख में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। भगवान ने कहा हम रख लेते हैं, तो शंख को भगवान ने रख लिया। पंचपात्र निकला, पंचपात्र में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। भगवान ने कहा फिर से ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, पंचपात्र ब्राह्मणों को दे दिया। 13 चीज निकला जी। पहला क्या निकला? जहर। दूसरे नंबर में क्या निकला? कामधेनु। तीसरे नंबर में निकला उच्चस्रवा घोड़ा। चौथे नंबर में निकला ऐरावत नाम का हाथी। 5वें नंबर में निकला कौस्तुभ नाम का मणि। 6वें नंबर में निकला कल्प वृक्ष। 7वें नंबर में निकला ब्रह्मा नाम की अप्सरा। 8वें नंबर में निकली कौन? महालक्ष्मी देवी, लक्ष्मी जी। 9वें नंबर में वारणी नाम की कन्या, शराब की बोतल लेकर के, शराब लेकर के, वो वारणी नाम की कन्या। और उसके बाद में 10वें नंबर में चंद्रमा देवता। चंद्रमा के बाद 11वें नंबर में परिजात नाम का वृक्ष। 12वें नंबर में शंख और 13वें नंबर में पंचपात्र। आप देखो 14वें नटुआ। प्रेम से बोले धर्मंत्री भगवान की। आयुर्वेद का देवता है, अमृत लेकर के निकला। इसलिए आज भी मेडिकल स्टोर में लोग धन्वंतरी की फोटो लगाते हैं। आयुर्वेद वाले लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं और धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की आप लोग पूजा करते हो। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजन करते हो, धन्वंतरी जयंती मनाते हो उसी दिन। अब कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी, भगवान के 24 अवतार में एक अवतार धन्वंतरी अवतार। अमृत के कलश को लेकर के जैसे प्रकट हुआ, राक्षसों ने छीन लिया। राक्षसों ने, देवताओं ने छीना, फिर राक्षसों ने छीना, फिर देवताओं ने छीना। ऐसे छीना झपटी होने लगा, क्योंकि राक्षस नहीं चाहते थे देवता लोग को मिल जाए, देवता नहीं चाहते थे राक्षस लोग को मिल जाए। क्योंकि उस अमृत को पीना देवता लोग भी चाहते थे और राक्षस लोग भी पीना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि इसको पीने वाला अमर हो जाएंगे। तो देवता नहीं चाहते थे कि देवता लोग अमर हो जाए और देवता नहीं चाहते थे कि राक्षस लोग अमर हो जाए। अब छीना झपटी होने लगा, भागते भागते राक्षस लोग आगे चला गया तो छीन करके देवता लोग आगे चले जाते थे, फिर राक्षस लोग छीन लेते थे। अब राक्षस लोग छीना झपटी करते 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 हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में छीना झपटी में अमृत छलक लगा, भागते गया अमृत।
फिर उज्जैन आ गया, उज्जैन में भी छीना झपटी हुआ, वहां भी अमृत गिर गया। भागते भागते फिर नासिक चला गया, नासिक में जाकर के फिर छीना झपटे से अमृत चलता। बार बार देवता लोग, राक्षस लोग उस अमृत को छीना झपटे के कारण से अमृत प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में, ये चारों जगह आज भी कुंभ मेला लगते, क्योंकि उस कुंभ से अमृत छलका हुआ है। भगवान जान गया कि ज्यादा छीना झपटी से अमृत ही पूरे छलक जाएंगे, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया और जैसे ही राक्षस लोग लेकर के भाग रहे थे वहीं पर प्रकट हो गया। मोहिनी देवी ने बलि महाराज से कहा, महाराज ये है क्या चीज? ये अमृत है, कहाँ लेके जा रहे हो? हम देवताओं को देना नहीं चाहते, हम ही लोग पीना चाहते हैं। तुम कौन हो देवी? क्या बताऊं महाराज के, जो लोग जिस नाम से पुकार लेते हैं उसी नाम को मैं सुन लेती हूँ। भगवान तो सच बोले। अच्छा तुम्हारे माता पिता कौन है? माता पिता के तो कोई पता ही नहीं महाराज। अच्छा तुम अनाथ हो गया? देखो कहाँ रहती हो? और जो बुला ले महाराज उनके घर चली जाती हूँ। तो भगवान सच बोली भाई, भगवान ने जिन बुलाते थे घर जाते हैं, माता पिता के पता ही नहीं। अच्छा एक काम करो देवी, चलो स्वर्गलोक में रहना, मेरी रानी बन करके तुम बहुत सुंदर हो। उस मोहिनी रूप भगवान को देख करके महाराज बलि इतना मुग्ध हो गया कि चलो देवी वहीं रहना जा करके। कहाँ? स्वर्ग में मेरी रानी बन करके। अच्छा ये बताओ महाराज, इस कलश में है क्या चीज? इसमें अमृत है, लेकर के क्यों भाग रहे हो? हम देना नहीं चाहते देवताओं को। जब आप लोग बराबर मिल करके मेहनत करके अमृत पाए हो, तो एक काम करो महाराज, लड़ाई झगड़ा करने की अपेक्षा एक साथ बैठ जाओ और अमृत मिल बांट करके खा लो भाई। महाराज बलि ने कहा कि हम लोग कभी एक साथ बैठ करके आज तक भोजन नहीं किए, कोई चीज नहीं खाते हम लोग, क्योंकि हम लोग का समाज अलग है और देवताओं का समाज अलग है। एक काम करो, अलग अलग बैठ जाओ। हाँ तुम परोसोगी? लो भाई हम परोस देते। अमृत को दे दिया उस सुंदर कन्या मोहिनी देवी को, महाराज बलि ने अमृत दे दिया। अमृत को लेकर के भगवान मोहिनी देवी ने कहा कि चलिए एक लाइन में बैठो, देवता लोग एक लाइन में बैठे, राक्षस लोग और देवता मन बैठे, तो देवता मन रहा और बैठे राक्षस मन। तो राक्षस लोगों ने कहा देखो बांटने का काम जो है हमारे पक्ष से पहले करना, पहले ही डर चालू करवे कि बांटे पर। तो भगवान तो नहीं चाहा कि राक्षस मंडहार पहले बांटे जाए। तो बड़े चतुराई से मोहिनी देवी क्या कहते, एक स्वाद में पहले चख के देख लो का महाराज बलि की, कड़वा है तो मीठा है तो खट्टा है तो तीखा है, क्या है देख लो स्वाद को देख लेंगे। ऐसे ढक्कन निकाली थू 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 ऐसे थूकती। महाराज बने कहते थे अमृत न थूक सर, क्या कर बे महाराज के पानी पानी ऊपर में है, गाढ़ा गाढ़ा में नीचे डार मार गए कि महाराज बलि कहते काम करके पानी पानी परिया ले उधार मार के देवता मन रहा और गाढ़ा गाढ़ा मछली हमन मन ढार बांट देगी। तो राहु कहते महाराज बलि के पास आ करके, महाराज अमृत कभी गाढ़ा पनिया नहीं हो भाई, अमृत नहीं अमृत जिधर बांट रही उसको बांटे दीजिए इस देवी को। महाराज बलि ने कहा तुमको अगर पीने की जल्दी है तो एक काम करो, उसी के पक्ष में बैठ जाओ। थोड़ा देख जल्दी है ये जान ओखरे डाल बैठ जाए जी, हमला गाढ़ा पीना है, बोला पनियर पीने मन लगा तो वो डाल बैठ जाए जाके। राहु जान गया कि हमें तो अमृत पीना है, गया और आखिरी लाइन में जाकर बैठ गया।
कहाँ बैठी? सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। अब पौरसत जब पौरसत देवता मतलब पौरसत देने पाए तेने सब जल्दी खा जाए। और जैसे ही पहुंचे सूर्य दिश, राहुल दिश, फिर चंद्रमा दिश, तो देखो उनके हाव भाव से चंद्रमा और सूर्य जान गया था कि ये राहु है। क्यों? वो बार बार ऐसे झांक के देखता था कहाँ तक पहुंच गया है, कहाँ तक पहुंच गया है। क्यों? उनको खाने के लिए इतने अमृत खाने के लिए इतने उतावले थे कि अधीर हो गया था वो, तो उनके हाव भाव को जान गया। चंद्रमा और सूर्य ने सोचा इनके खाने की तरीका से पता चल जाएगा ये कौन है। देवता है तो राक्षस, क्योंकि राक्षस मन अलग ढंग से खाते और देवता मन अलग ढंग से खाते। तो राक्षस ढंग से खाई तो कैसे खाते राक्षस मन है? देखो जब उस अमृत को लिया हाथ में तो कैसे किया? सुर के जोर से खींची उसको। हाँ ऐसे सुर से खींची, जान ली सुर नो है असुर बजा के ना नहीं खाई जाए। और चन्नामृत जब पीते हैं ना, चन्नामृत भी तो अमृत है, तो कई जब सुर की खींचते उसको अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ राक्षस लोग के खाने की तरीका है, जब भी चन्नामृत पीते हो तो ऐसे चुप से आवाज नहीं आना चाहिए और पीने के बाद ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। चन्नामृत को अक्सर पीने के बाद लोग 90% आदमी ऐसे करता है। ऐसे चन्नामृत ही ऐसे कर ही पूरा जूठा अपने मुंह में पोछा ये तहन हाथ जूठा हो गया और जूठा हाथ ऐसे मुंह में पोछे की जरूरत है। शास्त्र में निषेध है, कभी भी जूठा हाथ को सिर में नहीं ले जाना चाहिए। ये मतलब हाथ जूठा हो गया जी, और जूठा होने के बाद उसको धोना चाहिए या हाथ को ऐसे हाथ से मिला करके पोंछो, या पानी है तो बढ़िया धो लो, ऐसे धोना चाहिए। जूठा हो गया तो धोइए, हाथ को धोना चाहिए। चंडामृत दिया जोर से, जैसे अमृत दिया सुर किया तो जान सुदर्शन निकाला, सिर काट दिया। 2 भाग में अमृत खा लिया था, 2 भाग में बट गया, सिर अलग शरीर अलग हो गया। आज भी एक राहु और एक केतु कहलाते हैं। तो केतु सूर्य को ग्रसता है, राहु चंद्रमा को ग्रसता है, वही दिन से दुश्मनी हो गई। तो भगवान का नहीं जान पाई सही ये राक्षस है कि बताल पड़ गया। भगवान जान गया था कि राक्षस है कि, लेकिन क्यों बांटा? क्योंकि शास्त्रों में नियम है कि जो पंगत में बैठता है उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा हुआ है तो सबको एक बराबर परोसना चाहिए, किसी को छोड़ नहीं सकते आप। अगर किसी एक व्यक्ति को छोड़ दिए तो दोष लगता है, और पंगत में बैठने वाले व्यक्ति को बराबर परोसना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए पंक्ति में। तो भगवान ने नियम बनाया कि पंक्ति में दोष करने, पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो उसे दोष लगता है। अब पंगत में बैठा हुआ है राहु भी, इसलिए राहु को भी परोसना पड़ गया, छोड़ नहीं सकते थे भगवान, क्योंकि बनाया नियम है शास्त्र का नियम का भगवान ने पालन किया। जैसे ही सब देवताओं ने अमृत पिया, भगवान अमृत रस लेकर के अंतर्धान हो गया। एक तरफ देवता लोग अमृत पिया हुआ था, एक तरफ ये लोग मदिरा पान करके बैठा हुआ था। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, देवर असुर संग्राम हुआ, देव और असुर के बीच में युद्ध हुआ। शराब पीने वाला सब देवता, शराब पीने वाले सब राक्षसों को देवता लोग मारने लग गए। अमृत पीने वाला देवता लोग शराब पीने वाले राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। शराब पी करके कब तक लड़ता था, सब मरने लग गया, राक्षस लोग निर्बल हो गया और वो लोग बलवान हो गया अमृत पी करके। यहां तक के महाराज बलि भी मारा गया, महाराज बलि भी मारा गया। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र से महाराज बलि मारा गया। सब राक्षस लोग मारे गए। 2-4 राक्षस बची, भागत वीर योगराचार महाराज ने कहते प्रभु प्रभु प्रभु, अलग हो गया, क्या हो गया? सब राक्षस लोग मारे गए। महाराज बलि की कथा श्रवण करेंगे, और बलि और वामन भगवान को बना करके रखिए। कुछ देर के पश्चात आप सब लोग वामन भगवान के दर्शन करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि हरि गोविंद बोल मनवा, हरि हरि गोविंद बोल।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे शुक्राचार्य जी महाराज के पास जाकर के ऐसे उठा जैसे कोई व्यक्ति सो के उठता। महाराज बलि जान गया कि आज गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बचा हूं। अपने गुरु जी के चरणों को पकड़ करके कहा, गुरुदेव आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा स्वर्ग छिन गया है और स्वर्ग फिर से मिल जाए। देखिए आप लोग शांत चित्त होकर के श्रवण कीजिए शुक्राचार्य जी महाराज ने क्या उपाय बताया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो बेटा बलि, तुम अभी निर्बल हो गए हो, अपना बल बढ़ाना चाहते हो तो जो देवता लोग अमृत पिए हुए उससे बड़ा अमृत पीजिए, उससे बड़ा अमृत पियो। उससे बड़ा अमृत क्या है? भगवान की कथा करवाओ, कथामृत पियो, यज्ञ करवाओ। जो अभी आप लोग अमृत पी रहे हो ना, वो सबसे बड़ा अमृत है। जो अभी अमृत पी रहे हो इससे बड़ा कोई अमृत नहीं होता है। इसी अमृत को पीना चाहिए। और यही अमृत जो है व्यक्ति को क्या दिलाते हैं? स्वर्ग दिलाते हैं। तुम यज्ञ करवाओ बेटा, कथामृत यज्ञ करवाओ। महाराज बलि ने कहा शुभ काम में हम विनती किया देवताओं ने कि स्वर्ग को प्राप्त करने के पश्चात भी भगवान नारायण को जाकर के धन्यवाद दे दिया कि हे भगवान आपकी कृपा से हम स्वर्ग प्राप्त किए हैं। देवताओं ने यही गलती किया। देखो जब सुख का दिन आता है ना तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख था तो भगवान के पास गया। अब भगवान ने उपाय बताया, अब भगवान के बताए हुए उपाय को करके स्वर्ग पाया तो भगवान को ही भूल गए। क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख आते हैं तो भगवान को खूब याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में भगवान को भूल जाते हैं। देवताओं ने भी भगवान को भूल गया। नाच गाना देखते हुए उत्सव मना रहे हैं। अब इधर महाराज बलि ने यज्ञ करवाना प्रारंभ किया। भृगुवंशी ब्राह्मणों को पुरोहित बना करके शुक्राचार्य महाराज के मार्गदर्शन में यज्ञ प्रारंभ किया। पहला ही यज्ञ से शुक्राचार्य महाराज ने क्या बढ़िया महाराज बलि के लिए उपाय किया। ऐसा अद्भुत यज्ञ किया कि अग्नि कुंड से एक सोने का रथ निकला। हाँ, अग्नि कुंड से जैसे वो रथ निकला, निकलते निकलते एकदम विशाल रथ के रूप में बदल गया। रथ के रूप में जब देखा, अरे ये तो विशाल रथ है। और उस रथ में ना ऐसे घोड़ा, हरा रंग के घोड़ा भाई, हरे रंग के घोड़ा लगे हुए हैं उस रथ में। और उस रथ में क्या है? झंडा जो लगा हुआ है सिंह के, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कवच कुंडल उस घोड़ा बंधे हुए हैं और उस रथ में रखा हुआ है। महाराज बलि ने देखा कि बड़ा अद्भुत रथ है। शुक्राचार्य महाराज से पूछा, गुरुदेव अग्निकुंड से रथ निकला हुआ है। बेटा ये कोई सामान्य रथ नहीं है, अजय रथ है, अजय। इसमें बैठ करके तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। एक अजय रथ है, अमृत पीने वाला देवता भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। जाओ इसी रथ में बैठ करके युद्ध करो। रथ में बैठा, कवच कुंडल को धारण किया, अस्त्र शस्त्र। देवराज इंद्र से कहा कि देवराज ये महाराज बलि ही हैं। शुक्राचार्य महाराज ने जरूर इनको अपने मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया है, क्योंकि शुक्राचार्य महाराज के पास में मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। हो सकता है कि अपने शिष्य को मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया हो और आज पुनः युद्ध करने के लिए आया है। देवराज इंद्र ने कहा कि दोबारा मरेगा ये, हम लोग अमृत पिए हुए हैं, क्या पराजित कर पाएगा? देवता लोग को लेकर के देवराज इंद्र आ गया। भयंकर युद्ध हुआ। देखते ही देखते सब
देवता लोग जो है उस युद्ध में हार गया, क्योंकि अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया। क्योंकि अजय रथ में बैठा हुआ था, जो भी चलाते थे अस्त्र शस्त्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और महाराज बलि जब अस्त्र शस्त्र चलाते थे सब घायल होने लगा। सब देवता लेकर चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भागो यहाँ से, ये अजय रथ में बैठा हुआ है, अद्भुत रथ है, पराजित करना संभव नहीं है। छोड़ के भाग गया, फिर से स्वर्ग के राजा बन गया महाराज बलि, दोबारा स्वर्ग लोक का राजा बना। अब तो कंदरा और गुफम जाकर के छुप के रहता था। रात्रि समय सब देवता लोग इकट्ठा होकर के विचार मंत्रणा करते थे कि क्या करना चाहिए। देवताओं ने सोचा किसके पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो शास्त्र का कहना है, देखो जब विपत्ति संकट आ जाए तो 3 लोगों के पास जाना चाहिए। एक तो अपने प्रभु, हमने कुछ देर पहले बताया थे, भगवान हरि या हर के पास जाइए। दूसरे नंबर अपने गुरु जी के पास जाइए, गुरु जी से मंत्रणा करना चाहिए, विचार मंत्रणा करना चाहिए। जब कोई संकट मुसीबत में फंस जाओ तो अपने गुरु जी से आशीर्वाद लीजिए। तीसरा, अपने माता पिता के शरण में जाना चाहिए। अपने माता पिता के शरण में जाकर के उनसे आशीर्वाद लेकर के कार्य प्रारंभ करना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद लेकर के जो पुत्र कार्य करते हैं वो कार्य निश्चित सफल होते हैं। इसलिए जब भी कोई कार्य करो तो अपने माता पिता के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तिरस्कार करते हैं, माता पिता के अपमान करते हैं। ऐसे कई पुत्र होते हैं कि माता पिता के मृत्यु होने के बाद उनके अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं होते हैं। अरे सोचिए, वो माता ने आपको जन्म दिया तो 9 महीने तक के गर्भ में धारण करके बड़े कष्ट के साथ प्रसव वेदना को झेल करके वो जन्म दी। अरे वो माँ है जो प्रसव वेदना को झेल करके जब जन्म देती है तो समस्या समाप्त नहीं होती। नहलाना धुलाना, मल मूत्र साफ करना, अपने स्तन से दूध पिलाना, मैया माँ ने क्या नहीं त्याग, क्या त्याग नहीं कर। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया एक बार दूध पिलाने वाली, हाँ एक बार दूध कौन पिलाई? भगवान। हम लोग वृंदावन में भागवत पढ़ने के लिए गए थे, भागवत पढ़ते थे। एक दिन हम लोग वृंदावन धाम के भ्रमण करने के लिए जाते थे, तो गोकुल में गए हम लोग। तो गोकुल में एक वहाँ के पंडित जी मिला, तो पंडित जी ने, सभी लोग गए थे तो सबसे पूछा कृष्ण कन्हैया की कितने माँ हैं? तो सभी लोगों ने कहा 2, एक देवकी दूसरा यशोदा। तो पंडित जी ने कहा नहीं, गलत जवाब है। भगवान कृष्ण कन्हैया की 3 माँ है, एक देवकी जन्म देने वाली और एक पालन पोषण करने वाली यशोदा और एक बार दूध पिलाने वाली पूतना, क्योंकि उनके स्तन से। हाँ बात रुके बाद जब राहु था वही, अभी प्रसंग में है ना। पूतना तो एक बार स्तन से दूध पिलाने के बाद उनको मां मान ली, और इतने प्रेम से दूध पिलाने वाली हमारी माँ, जिनके स्तन से हम लोग अमृत पान किए, उनके कई लोग तिरस्कार करते हैं। कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आजकल माता पिता के मरने के बाद भी कई पुत्र उनके अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं होते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता पिता के मरने के बाद उनके शरीर को अपने कंधा पर लेकर के जो पुत्र ये सोचते हुए शमशान घाट की तरफ आगे बढ़ता है कि अपने माता पिता की अंतिम क्रिया को मैं बहुत विधि पूर्वक करूंगा, तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि एक एक कदम आगे बढ़ाने से उस पुत्र को एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। माता पिता की अंतिम क्रिया करने का, एक तो जीते जी उनके जीवन को स्वर्ग बनाइए, और उसकी मृत्यु हो जाए तो उनको स्वर्ग और मुक्ति दिलाने के लिए पुत्र को उपाय करना चाहिए। माता पिता बहुत त्याग करते हैं। माता पिता के बाद कई लोग तो
होली और दिवाली नहीं त्याग पाते हैं। देखो मैं व्यासपीठ से सच बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, कई लोग होली दिवाली नहीं त्याग पाते हैं, माता पिता के कार्यक्रम को बिगाड़ देते हैं, अंत्येष्टि क्रियाक्रम को बिगाड़ देते हैं। अरे होली दिवाली तो हर साल आएंगे, लेकिन माता पिता के क्रियाक्रम को करने का अवसर पुत्र को जीवन में एक बार मिलता है, इसलिए उनके अंतिम क्रिया को बिगाड़ना नहीं चाहिए। निर्धारित दिन में ही उनके अंतिम क्रिया को करना चाहिए, 10 रात्र करना चाहिए। तो हमारे पिताजी और माँ हमारे ऐसे रूम में सामने में बैठ कर रात बिताए। अरे सोचिए उस माता पिता ने आपके लिए क्या नहीं किया। जब आपके तबीयत बिगड़ गए तो रात को 12 बजे डॉक्टर के पास ले गए। आज उसी माता पिता की मृत्यु के बाद आपके पास 10 दिन का समय नहीं है, उनके अंतिम क्रिया करने के आपके पास समय नहीं है। कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। मातृदेव भव पितृदेव भव, शास्त्रों में लिखा हुआ है, माँ साक्षात देवी है, पिता साक्षात देवता है। राम जी ऐसे महान नहीं बना है। राम को पुरुषोत्तम नरोत्तम इसलिए कहते हो क्योंकि अपने माता पिता के उन्होंने आज्ञा का पालन करके 14 साल के लिए वनवास किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा पुरुषोत्तम नरोत्तम। और सबसे पहले उठता था तो अपने माता पिता का प्रणाम करके कार्य को प्रारंभ करता था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता पिता गुरु जी का प्रणाम करते थे। इसलिए जितने यहाँ बहुएं बैठी हुई, पहले उठो, जितने यहाँ सब पुत्र बैठे हो, उनसे मेरा निवेदन है कि जब भी अपने भगवान के प्रणाम करते हो तो अपने माता पिता का भी प्रणाम करिए, अपने सास ससुर का भी प्रणाम करिए, आशीर्वाद दीजिए। बड़ों का आशीर्वाद लेते हो तो 4 चीज बढ़ता है जीवन में। अभिवादन शिलस नित्य वृद्धोपस्ते बिना चत्वारि दस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होता है। 4 चीज बढ़ता है अपने से बड़ों को प्रणाम करने से। व्यक्ति कोई छोटा नहीं होता है, फिर उनकी महानता बढ़ते हैं। इतने बड़े परमात्मा माता पिता और गुरु जी का प्रणाम। हमारे लिए क्या नहीं किया। आप अपने माँ को याद करते हुए इस भजन को एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए, तब तक आपको इस भजन का भाव समझ में आएंगे। इसलिए समस्त माताओं को समर्पित इस सुंदर